स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। डिसाइड कर लिया आपने? मैडम जी, इसमें डिसाइड करने की क्या जरूरत है? एक एक्टर की तो रोजी रोटी यही होती है। लेकिन आप जो करने को कह रही हैं वो काम थोड़ा सा टेढ़ा है। पैसे भी तो ज्यादा दे रही हूँ। हाँ, वो तो है। करना ही क्या है? डॉक्टर की एक्टिंग ही तो करनी है। जैसा तो सुनो, मैं तुम्हारा नंबर एक लड़के को दे रही हूँ। वो तुम्हें कॉल करेगा, शायद नाम बदल के बात करेगा। वो लड़का बाप नहीं बन सकता। तुम्हें उसे कन्विंस करना है कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो और तुम उसका इलाज कर सकते हो। ओके। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। रोमी, अब आपको क्या चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड रोमी, बात तुम्हारे फायदे की है। आप मेरे फायदे की मत सोचिए तो बेटर होगा, प्लीज। प्लीज रोमी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, माना कि वो मेरी गलती है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। अपनों को खोने का दर्द मुझे भी होता है। देखो, आज ना मेरे पास घर है, ना पति, ना फैमिली। जब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला, I was shocked। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे पास एक चांस तो था सेटल होने का, फैमिली बनाने का, लेकिन तुम्हारे पास वो चांस भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में ना फैमिली समझती है और ना दोस्त। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरे पास एक डॉक्टर है जो तुम्हारी इस सिचुएशन का इलाज कर सकता है। अगर मन हो तो बात कर लेना। एंड आई प्रॉमिस, आइंदा इस बारे में मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। रोमी, ऑल द बेस्ट। सुनो, वो फीस कितनी होगी उनकी? कंसल्टेंसी की ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर सर्जरी करानी हो तो ज्यादा हो सकती है। मैंने ऑनलाइन किसी का टेस्टिमोनियल देखा था, मे बी अराउंड 4-5 lakhs। 4-5 lakhs? मैं 4-5 lakhs रुपीस कहाँ से लाऊंगा मैं? रमन तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ, अगर तुम उसे कुछ बताना नहीं चाहते तो और भी तरीके हैं ना। तुम ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चेक करते? शायद कोई रास्ता निकल आए। ऐसा किसका ये? अरे अभी ये वो बंटी है ना मेरा दोस्त, उसकी शादी आने वाली है ना, तो उसके लिए स्टाइलिश चाहिए था, तो वही बस उन्हीं के कार्ड नंबर शंबर। अच्छा, बंटी की शादी? हाँ, बंटी। मैं चलता हूँ, ठीक है, काम है। ओके। नजर रख रही हो मुझ पे? क्या करूं, एक्सपीरियंस ना इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अब क्या है ना, मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या सोच रहा है। खास करके जो मेहमान हैं, उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, उनका तो खास ख्याल रखना पड़ता है। राइट? कैर, टेक केयर। रोमी ने तुम्हें झूठ बोल के प्रूफ कर रही थी कि कौन उसकी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
कितना ख्याल रखोगी सबका देखते हैं। एक्सक्यूज मी। नथिंग। अच्छा, वैसे अगली बार जब खुद से बात करो ना तो याद रखना कि मैं सब कुछ सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ। सटीक जी, फिर से कुछ कहा क्या? God. अम्मा, ये अप्पा की ऑफिशियल फाइल है। मैंने कहा कह रही हूँ मीशू, माई ने आपा का फाइल नहीं देखना चाहिए था। ये रमन के खर्चे का फाइल है। ये भार कितना खर्चा किया आदि पे, टॉय शॉप, गिफ्ट्स, फैशन। अयो इतना खर्चा कोई करता है? thousands of rupees डेली। तुम और वंदू भी रुई और शमू को देखते हैं, तुम इतना खर्चा करती है। अम्मा, मुझे पता है कि आदि स्पॉइल्ड है, और ये बात रमन को भी पता है। बट अम्मा, रमन पैसे की वैल्यू करते हैं, वो फालतू खर्चा थोड़ी ना करेंगे। आई एम वेरी श्योर वो जो कर रहे होंगे ना अम्मा, सोच समझ के कर रहे होंगे। ईशा अम्मा, अगर अप्पा को पता चलेगा ना कि आप उनकी फाइल्स देख रहे हो, आप जानते हो वो बहुत नाराज होंगे, राइट? भैया यहाँ से कब फ्री होंगे? पता नहीं मैडम, और कितना दिन लगेगा। क्यों, सारे घर का काम है क्या? नहीं जी, एक ही कमरा है, उसे बार बार पुतवाए जा रहे हैं, बार बार पुतवाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं रंग हल्का है, कभी कहते हैं डार्क है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम खुद ही परेशान हो गया हूँ। कल से 4 पीपे तारपीन के तेल के ला चुका हूँ। कहती इसमें और तेल मिलाओ। पता नहीं इस घर की औरतों के दिमाग है या कुछ और। तो फिर कब बताओगे? अब जब यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो बता दूंगा। अपना कोई नंबर दे दीजिए। जयराम जी। क्या हो गया? एलर्जी। एलर्जी? अब होने की करिए। अगर शगुन को यहीं पे पेंट वाले कमरे में रहना है, टप एंड टर्न ऑयल की वो स्मेल के साथ, तो इट्स ओके ना, लेट हर बी। फाइनल, शगुन मेरे घर में रहेगी। वेरी स्मार्ट ईशिता। भाभी, ये आदि बाबा के कपड़े हैं, किधर रखूं? यहीं पे ना, मुझे दे दो बल्कि। और अगली बार से ना आदि भैया का भी नई अलमारी बनने वाली, तो सारा सामान उसमें रखना उनका। माय गॉड, इतने सारे गेम्स, ये गैजेट्स, ये सब आया कहाँ से? पहले तो नहीं था। ये भार कितना खर्चा किया आदि पे। आदि इन्हीं चीजों में उलझा रहता होगा, तो पढ़ाई कब करता होगा? आई वंडर, रमन ने कभी ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आदि को बिगाड़ने के पीछे रमन का हाथ हो ही नहीं सकता। सब कुछ सिर्फ शगुन का किया धरा है। इतने हजारों के गैजेट्स। तुमने क्या सोचा? ये पेंटिंग का ड्रामा करके तुम मुझे घर से बाहर निकलवा दोगी? तुम मेरे आदि को मुझसे दूर नहीं कर सकती। यही तुम्हारे बेटे की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि उसके बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ओके? आदि रमन का बेटा है और मैं रमन की वाइफ, तो आदि की केयर करना मेरे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मेरा हक है। आदि पे हजारों का खर्चा करके तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपना माँ होने का फर्ज निभा रही हो? उसे इतने खिलौने दिला रही हो, इतने गैजेट्स दिला रही हो, उसकी हर एक जिद पूरी कर रही हो, और तुमने सोचा कि तुम उसे कैसा इंसान बना रही हो ये सब करके? इशिता, आदि रमन और मेरा बेटा है, उसका फ्यूचर सेट है, उसके खर्चों को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम अपनी फेक प्राइड का इंप्रेशन किस पे जमा रही हो शगुन? मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है? तुम्हारा खुद का तुम्हारे पास क्या है, मुझे ये बताओ। तुम कह रही हो कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर सेट है, क्या तुम्हारा फ्यूचर सेट है? शगुन, ये मेरा तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि अपने बेटे पे इतने खर्चे करना बंद कर दो। ये तुम्हारा एहसान होगा तुम्हारे बेटे पर। प्लीज मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है जिसे तुम कैरी नहीं कर सकते, और तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सो मैडम, स्टॉप लेक्चरिंग मी। What the hell? इसे कैसे पता चला कि मैं आदि पे कितने पैसे स्पेंड करती हूँ?
अरे मधु, मेरे ऑफिस की फाइलें कहाँ हैं भाई? अरे मेरे पोटे यार, चश्मा पहन के देखो किधर रखा। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे बहुत देर हो रही है। फाइल इधर है। हाँ, ओह सॉरी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंगे बा। हमेशा ऑफिस जाने का जल्दी, भगवान का आरती पहले, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस जाना। मेरी जासूसी करने के लिए अपने बाप को रमन के ऑफिस में लगवाया है। रोमी, तू नाश्ते पे क्यों नहीं आया आज? भूख नहीं थी मम्मी जी। भूख नहीं थी? ओए, ये तू कह रहा है? तेरा तो ये हाल है कि तेरा पेट भी खराब हो तो तुझे रोटी खाने की पड़ी होती है। ये हाल है पुत्र? कुछ नहीं माम। नहीं रोमी, सब ठीक नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, समझती हूँ मैं तुझे। तू कुछ छुपा रहा है। ओए, तूने कोई काम तो नहीं किया? रोमी पुत्र, तू ये समझता है कि तू मेरा बुरा बेटा है तो मैंने तेरी फिक्र नहीं है, मैंने तेरे नाल प्यार नहीं है? नहीं पुत्र, ऐ गल नहीं है। मैं तेने गल दसा, माँ बाप को ना सबसे ज्यादा फिक्र उसी बच्चे की होती है जो सबसे ज्यादा बुरा होता है, और सबसे ज्यादा प्यार भी उसी से होता है जो सबसे ज्यादा तकलीफें देता है। पर ना पुत्र, ऐ गल्लां तेनू इस टाइम नहीं समझ आनी। ये गल्लां तो तू उस वेले समझेगा जब तू खुद बाप बनेगा, तेरे अपने बच्चे होंगे। उस वेले मैं भी फिर अपने पोते पोतियों से कहूंगी कि उनका पापा कितना नालायक था। चल मेरा बच्चा, फिक्र ना किया कर, तू ते मेरी जान है। हाँ भाई, अभी लंच किया है इशिता। तुम्हारे हाथ का बना पालक पनीर। नाउ यू बिलीव मी? अच्छा लगा ना नीलू के हाथ का जो था? मेरे पास टाइम कहाँ था कुकिंग का। थैंक गॉड। झूठी तारीफ नहीं कर सकता, बहुत घटिया था यार। You're such a नौटंकी ना। अच्छा बताओ अभी क्या कर रहे हो? मैं पेरिस में आईफल टावर पे हूँ, बस कूदने वाला। अरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या काम कर? मुंह से बताओ ना, समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि क्या कर रहे हो। देखो, ऑफिस का काम ऑफिस में, घर की बातें घर में हूँ, मैं दोनों मिक्स नहीं करता। आई एग्री। तो क्या है, ये काम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो? जाओ जाओ काम करो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप। रियली सुन तो सही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुनो, I'll talk to you later. What are you doing here? क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठो। What are you doing? अरे क्या? What are you doing? मैं तुमसे कुछ तुम्हारे खर्च किए हुए पैसे तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। Just stop all this nonsense. के आदि को दी हुई चीजों की वजह से तुम्हारी बीवी मुझे सुनाए। ये बात तो मुझे बोल भी सकती थी। बेकार में हमेशा ड्रामा क्यों करती हो तुम? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें मेरे खर्चे से प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझसे कहो। अपनी बीवी के पीछे छुप कर क्यों बोल रहे हो? तुम ही हमेशा कहते कि ऑफिस की बातें ऑफिस में रहनी चाहिए, घर पे नहीं लानी चाहिए। मैं कब लेकर आया हूँ? तो फिर तुमने अपने बीवी के बाप को मेरे पर्सनल खर्चे दिखाए क्यों? और उन्हें भी फर्क नहीं नजर आता दामाद और बॉस में जाके सारे अकाउंट्स डिटेल्स तुम्हारी बीवी को बताती। हाउ इंसल्टिंग रमन। Look, I understand what your problem is. ये सब प्लीज। नहीं नहीं प्लीज तुम इसे रखो। शगुन प्लीज यार, for once understand what I'm saying. प्लीज ये ले जाओ। अब तो मैं कोई सवाल नहीं पूछेगा। Just take everything with you. पहली बार शगुन सही कह रहे हैं। तरीका गलत था, लेकिन पापा को ये सारी बातें इशिता को नहीं बतानी चाहिए थी। अय्यर सर, ये आपने बैंक से पैसे मंगवा दिए ना, पेटी कैश 5 लाख। हाँ। इसे लॉकर में रख दीजिए। हाँ ठीक है। मेरे खर्चों से तुम्हें बहुत तकलीफ है ना इशिता। बड़ी चाल चल के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि चाल कैसे चली जाती है। कॉल करूँ कि नहीं करूँ यार?
करूं कि नहीं करूं? शगुन मेरे लिए इतना क्यों कर रही है? आज तक तो उसने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया। एक नंबर की चालाक औरत है वो भाई गॉड। नहीं चाहिए मुझे कार्ड वार इसका। पर मेरे साथ बुरा करेगी भी तो क्यों करेगी? उसका झगड़ा तो भाभी और भाई के साथ। एक बार कॉल करके देख लूं, शायद मेरे लिए भलाई चाहती हो। शॉट ऐसा है, ये एक खतरनाक कैदी है और ये जेल तोड़ के भाग रहा है। कैमरा वहां पर है, वो सीधा भागेगा, आपको उसके पीछे भागना है। एक सेकंड सर। सर एक अर्जेंट कॉल प्लीज, 2 मिनट्स। हेलो हेलो डॉक्टर पुरी। यस स्पीकिंग। हु इज इट? हाय, मैं एक्चुअली रोमी बोल रहा हूँ। वो आपका नंबर दिया था मुझे शगुन अरोड़ा ने। हाँ बोलो। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे अपने फ्रेंड के बारे में बात करनी थी। डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि मेरे फ्रेंड का कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट आई उसकी, जिसपे ऐसा है कि वो बाप नहीं बन सकता। तो मैंने सुना कि आप उस चीज का इलाज करते हैं। देखो मिस्टर रोमी, ये केस थोड़ा सा सेंसिटिव केस है। आई वुड लाइक टू हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस केस। सो तुम मुझे मिल लो, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। ओके सर। और हाँ, मैं अभी अपने पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ, तो तुम एक काम करो कि तुम मुझे 2 घंटे बाद कॉल करना। आई विल टेल यू वेयर टू मीट अप इन अ कॉफी शॉप एंड देन वी विल डिस्कस द मैटर। ओके सर, थैंक यू सर। अभी आप यहाँ? रमन, अरे आपा, बेटा आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। मैं ही आपकी वो पर्सनल अकाउंट वाली फाइल लेकर आया हूँ। इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है क्या? आप बैठिए ना, खड़े क्यों? आपा एक्चुअली बात ये थी कि देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल आपा, आप इतने सालों से अकाउंट्स संभाल रहे हैं, इससे बड़े बड़े अकाउंट्स आपने सेटल किया एंड यू आर वेरी गुड विद योर जॉब। लेकिन मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ, इट्स वेरी पर्सनल, मतलब आप इसको बुरा मत मानिएगा। इट्स नॉट एज अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय। आप मानते हैं ना आपा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए इंसान की, इससे कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में कम होते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम भी ऐसा ही करें। मतलब आई मीन, मेरे और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप ये जो अकाउंट्स की फाइल है, ये आप घर ले जाते हैं, आपके काम इस पे पेंडिंग होते हैं, मानता हूँ, बेशक ले जाइए, लेकिन जस्ट के इन अकाउंट्स के बारे में आप किसी से डिस्कस मत कीजिए। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स नहीं होनी होती है तो भी कहीं ना कहीं से। क्यों, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली आप ये फाइल लेकर घर गए होंगे, तो इस फाइल के जरिए इशिता को भनक पड़ गई उन खर्चों की जो शगुन ने मेरे कार्ड से किए थे। तो उसने फिर शगुन को कुछ कहा। नहीं, इशिता गलत नहीं है, उसने कोई सही वजह से उसे टोका होगा, बिकॉज वो बेवजह उलझेगी नहीं किसी से। लेकिन आप फिर माहौल आप घर का समझते ना, कैसा हो जाता है, आदि है, बच्चों पे असर पड़ता है, एंड वैसे ही आप। हाँ, मैं समझता हूँ रमन, आई एम सॉरी। नहीं आपा प्लीज, आप बिल्कुल सॉरी मत कहिए आपा, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बेटे के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो। बेटा सॉरी कहना बहुत जरूरी है। वो क्या है, मैं जानता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल फाइल होती हैं, इनको हर किसी को हम नहीं दिखा सकते। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा बेटा। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा अगर आपको। नॉट एट ऑल, आफ्टर ऑल तुम ऑफिसर मेरे बॉस हो। नहीं, आप कह सकते हो प्लीज। आई होप यू ओके आपा। यस मैं चलूं? जी आपा, गुड। ये होप कि आपा को बुरा ना लगा। पिता समान आदमी से मैंने आज उनको एक एम्प्लॉय होने का एहसास दिला दिया। शगुन जब तक मेरी जिंदगी में रहेगी, सुकून से नहीं जी पाऊंगा। I'm sorry अप्पा, प्लीज मुझे माफ कर देना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।